आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट में मैंने जो कक्षा 9 का वीडियो बनाया था उसमें आप सभी ने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और कमेंट करके आपने बताया था कि सर कक्षा 10 का भी वीडियो बनाना। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ पार्ट 1 में, पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 6 तक की जो समझ और आईएमपी सवाल और जवाब आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। और पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा, उसमें पार्ट नंबर 7 से लेकर 12 तक के जो सवाल और जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट नंबर 1 जो प्रार्थना गीत है रैदास का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जो है इसके कवि है। चलो समझते हैं। पहले तो संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। तो संत रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त है। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वे पानी है, जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर है, जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास चातक है, जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं पड़ता। यदि प्रभु दीपक है तो वह उसकी चाहती है, जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो संत रैदास वह धागा है, जिसमें मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी है तो रैदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। पहला जो प्रार्थना गीत है रैदास का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसमें से कुछ आईएमपी सवाल है, उसके उत्तर देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का साहित्य प्रकार और कवि का नाम लिखिए। तो प्रार्थना गीत साहित्य प्रकार है और रैदास जो है इसके कवि है। रैदास का जन्म जो है काशी में हुआ था। रैदास भगवान के कैसे भक्त है? तो एक निष्ठ भक्त है। मित्रों, जो मैं आपको ये समझ देने वाला हूँ, सभी जो पाठ की और कविताओं की, उस समझ में आपके बहुत सारे सवाल जो है तैयार भी हो जाएंगे। वो सवाल आपको मुख्य परीक्षाओं में भी काम आएंगे और प्रीलिम्स में भी काम आ जाएंगे। चलो अब दूसरा नंबर का जो पाठ है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद का यह पाठ है। प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी, उसकी पहले समझ हम ले लेते हैं। कोई सवाल मैंने इसमें समझ में ऐसे डाला है जो आपको पूरे जो पाठ को समझने में मदद करेगी। बूढ़ी काकी कहानी का सार यह है कि बुढ़ापा इंसान के बचपन का ही दूसरा रूप होता है, जहां उसकी इच्छाएं और जरूरतें एक बच्चे की तरह सरल लेकिन तीव्र हो जाती है। यह कहानी एक ऐसी वृद्धा की मार्मिक कथा है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस भरोसे पर अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी है और उनका बुढ़ापा सुख से कटेगा। लेकिन संपत्ति हाथ में आते ही परिवार का व्यवहार क्रूर हो गया और काकी को भरपेट भोजन के लिए भी तरसना पड़ा। अब क्या हुआ है मित्रों, दोस्तों, कि बूढ़ी काकी ने अपनी जो भी संपत्ति थी वो संपत्ति बुद्धिराम जो उनका भतीजा है उनके नाम कर दी है। कहानी का मुख्य जो संघर्ष है काकी की भूख और परिवार की निर्दयता के बीच है। परिवार निर्दय है। जब घर में एक उत्सव के दौरान मेहमानों के लिए पकवान बनते हैं तो काकी की भूख जो है उन्हें बाहर खींच लाती है, जहां उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है। अंत में जब घर की बहुरूपा उन्हें झूठी पत्तलों से खाना चुनकर खाते हुए देखती है तो उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस वृद्ध महिला की संपत्ति पर उनका पूरा परिवार यश कर रहा है, उसी को वे दो रोटी सम्मान से नहीं दे सके। यह कहानी समाज को यह गहरा संदेश देती है कि बुजुर्गों को धन दौलत से ज्यादा प्यार, सम्मान और परिवार की संवेदना की आवश्यकता होती है। इसके लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। आइए इसके आईएमपी सवाल और जवाब देखते हैं। बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जो है बूढ़ी काकी कहानी के लेखक है। प्रेमचंद का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्हई नाम के गांव में हुआ था। प्रेमचंद की 300 कहानियां किसमें संग्रहित है? तो मानसरोवर 8 भागों में संग्रहित है। बहुत ही आईएमपी सवाल है। अब हम जो तीसरा जो पद रस खान के सवैये, उसका अभ्यास करते हैं। रस खान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार जाते हैं? तो कवि रस खान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराना जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंदी की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे।
यह सवाल जो है इसमें से बन सकता है, श्री कृष्ण जो है ग्वाल बालों के साथ कौन से पेड़ों पर चढ़कर खेला करते थे, तो कदम इसका उत्तर आएगा। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसारा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। इस पाठ के सवाल और जवाब देखते हैं। रस खान का जो असली नाम है सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस खान के बारे में क्या कहा है, तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य। यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस खान के बारे में कहा है। अब अगला जो पाठ है पाठ नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर। इसके जो लेखक है श्री प्रकाश है। एक प्रश्न और 4 उत्तर के एक सवाल के जरिए हम उसकी समझ हासिल करते हैं कि देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें, साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। सवाल देखते हैं। एक प्रश्न 4 उत्तर के कवि और साहित्य प्रकार लिखे, तो श्री प्रकाश जो है उसके कवि है और साहित्य प्रकार जो है लेख है। अगला पद जो है मीरा के पद, मीराबाई इसके कवि है। आईएमपी जो सवाल है, एक सवाल के जरिए हम इसके मीराबाई के पद को समझने की कोशिश करते हैं। मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। कहावत है बिनु गुरु ज्ञान न होई। गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सदगुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सदगुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भव सागर को पार करने के प्रति निश्चिंत थे, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सदगुरु हो गए। इस प्रकार मीरा के पद में सदगुरु को बहुत महत्व दिया गया है। सवाल और जवाब देखते हैं। मीरा का जो जन्म है मेड़ता राजस्थान के जोधपुर के कुकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीरा को उनके दादाजी की कितनी उम्र में मेड़ता ले गए, तो 2 वर्ष की उम्र में मेड़ता ले गए। मीरा के विवाह के कितने साल बाद भोजराज का स्वर्गवास हुआ था, तो मीराबाई के विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया था। आगे देखते हैं कालिदास का प्राणी प्रेम। हिरण को बचाने के लिए जो कालिदास का जो संवाद है इस पाठ में पेश हुआ है। तो कालिदास का प्राणी प्रेम। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वह उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए है, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वह उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है
कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे। वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की गौस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह का संवाद हुआ था। अब सवाल और जवाब देखते हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम के लेखक और साहित्य प्रकार लिखे तो मोहन राकेश जो है इसके लेखक है। नाट्यांश साहित्य है। कालिदास का प्राणी प्रेम के पात्र लिखे तो प्रमुख पात्र मल्लिका और कालिदास, दंतोल और शिशु हिरण शावक, यह जो कालिदास का प्राणी प्रेम के पात्र है। तो आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 से लेके 6 पाठ तक की जो समझ जो पाठ 1 में आज हम पूर्ण करते हैं। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नए वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 के अंदर 6 से लेके पाठ नंबर 12 तक का जो अभ्यास है वो हम करेंगे। थैंक यू।